हरे कृष्णा दोस्तों। तो जिस तरह से गर्मियों में मॉस रोज़ हर घर की रौनक होता है, उस तरह से गुलदाउदी भी विंटर में हर घर की रौनक बनता है। मेरे घर की तो बनता है। तो मैं इस पौधे को ज़रूर लगाती हूँ कि ये मेरा सबसे प्रिय पौधा है। गुलदाउदी जितना देखने में सुंदर है ना, उतना ही ये गुणकारी भी है। ये चिकित्सीय और सांस्कृतिक महत्व उतना ही रखता है। इतिहास के साथ भी इसका बहुत पुराना संबंध है। इसे पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। ये जो पौधा है ना, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपने गार्डन में 3 से 4 महीने तक फ्लावरिंग लेना चाहते हैं ना, तो इसको ज़रूर लगाइए। क्योंकि ये नवंबर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है और मार्च तक जो वो फ्लावरिंग करता रहता है। ये मेरे घर की लास्ट ईयर की वीडियोज़ हैं, जिसमें ऑरेंज और वाइट गुलदाउदी जो वो बहुत ज़्यादा खिला था और काफ़ी इसमें फ्लावरिंग हुई, पूरे गार्डन एरिया में रौनक लगा के रखी हुई थी। मैं अपने घर में जो गुलदाउदी कैसे लगाती हूँ और मैं उसकी केयर कैसे करती हूँ, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी और साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि गुलदाउदी का जो वो ऐतिहासिक महत्व क्यों है। तो चलिए बात करते हैं गुलदाउदी के बारे में। मैं गुलदाउदी के पौधे जो है वो कभी भी नर्सरी से नहीं लेती हूँ, क्योंकि मदर प्लांट मेरे पास बहुत हैं, तो हमेशा कटिंग से ही घर में तैयार कर लेती हूँ। 20 कटिंग लगाई थी मैंने। इस बार मैंने कटिंग मिट्टी में नहीं लगाई थी, मैंने कोकोपीट में लगाई थी और सारे जो कटिंग है अच्छे से जो वो लग गई हैं। कोकोपीट में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कटिंग का। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है, पहले कभी नहीं लगाई थी कोकोपीट में कटिंग, और सभी में रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो मुझे लगता है अगर आप कोई कटिंग लगा रहे हैं या सीडलिंग के लिए जो वो कोकोपीट जो वो सबसे बेस्ट है। एक तो मैंने ये सीखा गार्डनिंग करते करते, मुझे ये बात सीखने को मिली है कि कोकोपीट में कटिंग बड़ी इजीली चल जाती है, सीडलिंग बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी से सुन के कुछ नहीं करती हूँ। जब मेरा खुद, और ना ही ऐसे बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा तभी मैं शेयर करती हूँ। कटिंग जो मुझे लगता है अगर आप कोकोपीट में लगाएंगे ना, बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मिट्टी इसके लिए जो बनानी है ना, बिल्कुल वेल ड्रेन, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनानी है, ताकि मिट्टी जो है वो ऐसी बने कि पानी दें और पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। मेरी मिट्टी तो पहले से बनी हुई है। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो 60% आपने गार्डन सॉइल लेना है, 20% सैंड लेनी है, 20% जो वो आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेनी है, 20% आपने राइस हस्क या कोकोपीट, दोनों में से आपके पास जो अवेलेबल है वो लेना है। अगर आपके पास नीम खल लिया है तो वो मिला दीजिए, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर मिला दीजिए, तब भी ठीक रहेगा। आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो ज़रूर मिलाइए, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एप्सम सॉल्ट और नीम की खली मिला दी है। मिट्टी ऐसी बनानी है कि अगर आप मुट्ठी बांधे ना तो मुट्ठी ना बंधे, अपने आप मिट्टी जो वो नीचे गिर जाए। बिल्कुल वेल ड्रेन और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनानी है। मिट्टी पौधे की जान होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जो पौधा है पुराने पॉट में लगा रहे हैं तो उसको क्लीन करना मत भूलिए। हमेशा पॉट को जो वो क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि पॉट में कोई पुरानी मिट्टी के साथ कोई फंगस वगैरह ना लगा रह जाए, जिससे कि आपकी मेहनत ख़राब हो जाए, आपका पौधा ख़राब हो जाए। तो इसलिए जब भी आप पुराने पॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि वो पुरानी मिट्टी या कोई फंगस वगैरह लगा ना रह जाए। उसके बाद धूप में उसको अच्छे से 1-2 घंटे के लिए सुखा लीजिए। मेहनत तो लगती है लेकिन रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। मेरे जो अब वो अभी मैंने सारे पॉट पुराने ही इस्तेमाल किए, तो मैंने उनको अच्छे से क्लीन कर लिया और धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। अभी 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो मैं अभी करने वाली हूँ इन पे रिपोर्टिंग गुलदाउदी के प्लांट की। साथ साथ गुलदाउदी के प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं और साथ साथ इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और इसकी केयर कैसी करनी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो ड्रेनेज होल है उनको ठीकरी से ढक दिया है और मैं बेस में हमेशा जो वो थर्मोकोल के टुकड़े डालती हूँ। अगर आपके पास घर में थर्मोकोल पड़ा ना, उसको फेंकिए मत, वो आपके बड़े काम की चीज़ है। आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो नीचे बेस में थर्मोकोल के टुकड़े डाल दीजिए। आपके प्लांट को कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि नीचे से जो पॉट है वो ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। हर मौसम के लिए जो वो ये अच्छे होते हैं, तो आप इनका यूज़ करिए। ये तो रहा थर्मोकोल के बारे में। अब जानते हैं गुलदाउदी के बारे में, इसकी केयर कैसे करनी है और साथ में इसके इतिहास के बारे में। पहले तो इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। गुलदाउदी देखने में जितना सुंदर है ना, ये उतना ही गुणकारी भी है। ये चिकित्सीय और सांस्कृतिक महत्व रखता है। गुलदाउदी
का जो इतिहास है वो बहुत पुराना, और ये फूल जो वो पहले चीन, जापान और कोरिया में पाया जाता था। जापान में इसका बहुत महत्व है। जापान में इस फूल को जो वो किमोनो फूल कहा जाता है, और ये जापानी सम्राट के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जापान का ये राष्ट्रीय फूल भी है। चीन में जो इसे चांगशेंग के नाम से जाना जाता है। गुलदाउदी का जो फूल है ना, ये पवित्रता का प्रतीक भी है। सफ़ेद जो गुलदाउदी है उसको पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। पीले गुलदाउदी को दोस्ती और खुशी का प्रतीक माना जाता है। लाल गुलदाउदी को प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी गुलदाउदी को प्रशंसा और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। ये तो रहा इसका इतिहास के साथ संबंध और इसका चिकित्सीय और धार्मिक महत्व। अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो इसकी केयर कैसे करनी है, अब इसके बारे में बात करते हैं। मिट्टी के बारे में तो हमने बात कर ली कि इसकी मिट्टी जो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। देखिए, लोकेशन और मिट्टी की इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि पौधे जो वो पॉट में लगाए हैं। अगर पौधा ज़मीन में लगा होगा ना, तो ना मिट्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही लोकेशन के बारे में सोचने की पड़ती है ज़रूरत। पौधा नेचुरली ही बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ पे 3-4 घंटे की बहुत अच्छी जो वो धूप आती हो, जिससे आपका पौधा जो वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। देखिए, जब आपने पौधा लगा दिया है तो आपने 10-15 दिन के बाद जो वो पिंचिंग ज़रूर करनी है। पिंचिंग करने से क्या होगा कि आपका पौधा घना भी होगा, ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया, अभी 2 से 3 दिन तक सेमी शेड एरिया में ही रखूँगी, बाद में शिफ्ट कर दूँगी। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र का ऐसा है कि बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। जो हैवी फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं वो हैवी फीडर भी होते हैं। तो 10-15 दिन के बाद जब पौधा फ्लावरिंग कर रहा होगा तो आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे देनी है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पौधे में बहुत अच्छी जो वो फ्लावरिंग आएगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये था गुलदाउदी के बारे में, उसकी केयर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।